तरफ एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, खर्ग आइलैंड के करीब ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। प्लांट पर हमले का रूस और ईरान ने आरोप लगाया है। न्यूक्लियर प्लांट की प्रोडक्शन यूनिट के सामने हमला हुआ है। ना न्यूक्लियर का रिसाव हो रहा है, ना कोई हताहत है, इस बात की भी पुष्टि की गई। दक्षिणी ईरान में फारस की खाड़ी के करीब इस न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट पर हमले के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इसी प्लांट के बेहद करीब खर्ग आइलैंड को निशाना बनाया गया था। यह हमला चालू यूनिट के ठीक सामने हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें किसी तरह का कोई न्यूक्लियर रिसाव नहीं हुआ है, ना ही किसी कर्मचारी के हताहत होने की खबर फिलहाल है। न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट के किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है, यह अभी तक जानकारी मिल रही है। अब आपको ये बता दें कि आखिर बूशहर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट ईरान के लिए कितना अहम है और रूस का इसमें रोल क्या है। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। खर्ग आइलैंड के करीब बूशहर न्यूक्लियर प्लांट है। दक्षिण ईरान में फारस की खाड़ी के तट पर यह बना हुआ है। मिडिल ईस्ट का पहला न्यूक्लियर बिजली प्लांट इसे माना जाता है। 1975 में जर्मन कंपनी ने इसे बनाना शुरू कर दिया था। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद इस पर काम रुक गया था। रूस ने 1995 में इसका पूरा जिम्मा लिया। 2011 से चालू ये प्लांट हुआ था। तीसरी यूनिट पर काम जारी है। पहली यूनिट से 1000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होता है। रूस से सप्लाई होने वाले यूरेनियम से ये चलता है। ईरानी जरूरत का तकरीबन 2.5 से 10% बिजली प्रोडक्शन क्षमता है। हमलों के बाद प्लांट की दूसरी और तीसरी यूनिट का काम रोक दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत खुले तौर पर कहा था कि हम चाहें तो ईरान की बिजली को रोक सकते हैं, पूरी तरह से ईरान में ब्लैकआउट हो सकता है। तो क्या ये उसके तहत था या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई एक मैसेज या धमकी देने की कोशिश की गई थी? पीके श्रीवास्तव सर, कैसे देख रहे हैं आप इस हमले को, जो कि न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब हुआ है, और रशिया का इन्वॉल्वमेंट क्या अब इस जंग में बहुत खुलकर सीधे हो सकता है क्या इस हमले के बाद? देखिए, ऐसा है, जो आप कह रहे हैं धमकी देने की कोशिश नहीं की गई, धमकी लगातार दी जा रही है। जब आर्मडा आपने देखा, जब अब्राहम लिंकन और बाकी जो कैरियर्स आके खड़े हुए, उससे भी ये कहा जाए कि अगर ये डीकैपिचुलेट हो जाता है, अगर ईरान हार मान लेता है और उनकी शर्तों पर तैयार हो जाता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन ईरान एक कल्चरल कंट्री है और उनकी शर्तों पर उसके अगर वो माने, जिसमें कि मिसाइल्स को भी वो किया जा रहा है, तो बात बनेगी नहीं। और इजराइल का इसमें कोई हित नहीं था। तो इजराइल ने प्रवोक करके एक तरीके से यूएस को इसमें लाए हैं और इससे कराया। जहां तक आप बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये बिजली जो 2.5 से 10% देता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंपॉर्टेंट जगहों को बिजली देता है। अगर बिजली खत्म होती है तो बहुत बड़ी एक तरीके से त्रासदी आती है, और जो आसपास हमला करके उसको डिसेबल किया जा रहा है। किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के जो एसोसिएटेड जो एरियाज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप उनको नष्ट कर दें तो वो न्यूक्लियर प्लांट डिसेबल हो जाता है। तो अभी इसको क्रिपल किया गया है, मतलब बिजली की एक तरीके से आवाजाही बंद की गई है और बिजली के प्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म की गई है। ये भी अपने आप में एक एस्केलेटरी लैडर का पार्ट है कि हम आपकी बिजली, आपने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हुआ था। बाद में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होने शुरू हो गए थे, वो अब शुरू होंगे। मतलब ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकल हमला है। लेकिन राठौर सर, चूंकि ये जो प्लांट है ये रन किया जाता है रशिया की तरफ से, और रशिया को लेकर कितने सॉफ्ट रहे अब तक डोनाल्ड ट्रंप, ये सबको पता है। मतलब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे पता है कि रशिया जो है वो मदद कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जैसे हम यूक्रेन को मदद कर रहे थे वैसे रशिया मदद कर रहा है। तो ये तो फ्रेंडली फाइट वाली बात उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन क्या अगर ये रशिया के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर इस तरह से हमला किया जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट पर इस तरह से हमला किया जाएगा, तो क्या रशिया चुप बैठेगा? कोई एक्शन उसकी तरफ से लिया जा सकता है? ये रशिया को मैसेज देने की क्या कोशिश की गई थी? देखिए, यहाँ पर एक तरीके की ब्रिंकमैनशिप खेली जा रही है, जो कि हमने ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी देखी है पिछले 4 सालों में। ये जो बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी 1 यूनिट फंक्शनल है। और ये भी बता दूं कि यहाँ कोई 350 रशियन काम कर रहे हैं, वो अभी भी वापस नहीं गए, वो वहाँ हैं। बाकी 2 यूनिट को कमीशन करना है, वो जो उस पर भी काम चल रहा है। तो इसको रशियन टेक्नीशियन ही संभालते हैं। और इसके अंदर में अगर आप कोई ज़्यादा कोई मिसकैलकुलेशन हो गया तो प्लांट की अगर कूलिंग बंद हो गई तो प्लांट ओवरहीट हो करके एक तरीके का चेरनोबिल बन सकता है। तो वो एक सबसे बड़ी एसोसिएटेड रिस्क है। जैसा कि एवीएम श्रीवास्तव ने बताया कि 2 से 4% ही बिजली ईरान को ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, इतना क्रूशल नहीं है। लेकिन एक ये प्राइड ऑफ प्लेस है,
ईरान के लिए, रूस के लिए, और इसको अमेरिका हिट करने की गलती नहीं करेगा। हाँ, इसको थ्रेटन करेगा, ब्रिंकमैनशिप करेगा, जिससे कि वो बाकी बातचीतों में और वो जो अपनी समझौते की बातें हैं या ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस गेम बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, और ये जैसा कि पीके श्रीवास्तव सर ने भी जिक्र किया कि बहुत स्ट्रेटेजिकल हमला था, इस पर और बात करेंगे। बड़ी खबर और आ गई है, इजराइल का ईरान और लेबनान में हमले लगातार जारी है। लेबनान के बेरूत में मिसाइलें गिरी हैं। अब से कुछ देर पहले बेरूत में 2 जगहों पर इजराइल ने हमला किया। तस्वीरें आपके सामने ये रही, ये बेरूत की तस्वीरें हैं। सेंट्रल बेरूत के बास्ता और जोक अल ब्लात में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पूरा इलाका सायरन की आवाजों से गूंज उठा। आज 19वां दिन इस जंग का। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने पर आमादा है इजराइल, बहुत हद तक खत्म कर भी चुका है। दूसरी तरफ ईरान पोषित हिजबुल्लाह पर भी कैसे हमले किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें देखिए। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो सकता है इस हमले के बाद। युद्ध खत्म होने की भी संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं। आप जरा सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से क्या कहा जा रहा है। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. श्रीवास्तव सर, बहुत जल्दी से अमेरिका तो पहले दिन से कह रहा है हमने तो कुछ घंटों में जीत ली थी जंग, हम जब चाहे तब खत्म कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप नए दावे के साथ आ रहे हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। आप भरोसा करते हैं सर, जल्द खत्म होने की सूरत दिख रही है इस युद्ध में? देखिए, अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है हमेशा से शॉक एंड ऑ की रही है। वो चाहते हैं कि इतना भयभीत कर दें कि दुश्मन सरेंडर कर दे। ये पहले सक्सेसफुल होता रहा, लेकिन अब स्ट्रेटजी वर्क नहीं करी। अफगानिस्तान में वर्क नहीं की, क्योंकि वो लोग एसिमेट्रिक वॉरफेयर करते रहे। जिस तालिबान को आपने हटाया उसी तालिबान को दे करके आप निकल आए। तो ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि खत्म हो जाए। उनका पहला बयान आया था 2-4 दिन में हो जाएगा, फिर 3-4 हफ्ते बोले, फिर उनका बयान ये भी आया कि कुछ इसमें हमारे सोल्जर्स की वो मतलब वीरगति को प्राप्त होंगे, वो युद्ध का एक हिस्सा होता है। लेकिन अपनी ऑडियंस, जो उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि इसका लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य जितनी बार वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे फिर हट जाते हैं। तो इस सब को मिला के देखिए तो ये सब ऐसा नहीं लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली है। इसमें वो आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप आपने खत्म की, लेकिन जिस चीज की तैयारी ईरान ने की थी, उनको पता था कि हमारी लीडरशिप पर अटैक होगा। उनको ये भी पता था कि मोसाद और CIA का बड़ा इंग्रेस है, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी थी। ठीक है, तो ये तैयारी, मैं श्रीवास्तव सर फिर आपके पास आता हूं। उत्कर्ष राठौड़ सर, ये तैयारी अगर ईरान ने की है, तो क्या ईरान की तैयारी ज्यादा डेंट पहुंचाने की है, ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है अमेरिका और इजराइल को, या उनकी तैयारी जंग को लंबा खींचने की है? क्योंकि श्रीवास्तव सर पहले ही कह चुके हैं, लंबा खींचेगा तो ईरान के लिए ज्यादा फायदा है। देखिए, ईरान की जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका और इजराइल के अटैक के खिलाफ, वो पहली स्ट्रेटजी थी कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो उन्होंने गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक करके, हॉर्मुज को बंद करके, तेल का संकट पैदा करके वो हासिल कर ली। दूसरी थी कि जो उनकी अटैकिंग पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि अगर टॉप लीडरशिप मारी भी जाती है तो हमले जारी रहने चाहिए। वो भी वो बखूबी कर रहे हैं। आज हॉर्मुज के अंदर जो आइलैंड्स हैं, जिनको अमेरिका इजराइल कहता है कि ये बहुत मिलिटराइज हैं, चाहे वो कशम हो, चाहे आपका लेसर टूनब हो या ग्रेटर टूनब हो, ये सारी जगहों के ऊपर अटैक के बगैर काम नहीं चलेगा। खर्ग आइलैंड है, तो वो भी चीज़ ईरान है से जिंदा रखना चाहता है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान तब तक इसे घसीटना चाहता है कि वर्ल्ड के प्रेशर से अमेरिका और इजराइल बाध्य हों इस लड़ाई को बंद करने के लिए। तो इजराइल ईरान सर्वाइव हमले भले ही कर रहा हो इजराइल और अमेरिका, लेकिन ऐसा लग रहा है कि युद्ध को स्ट्रेटेजिकली चलाने की कोशिश जो ईरान कर रहा है उसमें वो कामयाब हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जंग के हालातों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। बड़ी खबर आ गई है, इजराइल ने ईरान की बसीज फोर्स का
एक वीडियो जारी किया है, यह हमले का वीडियो जारी किया गया है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने ईरान में बसीज पैरामिलिट्री के ठिकानों पर हमला किया और ये वीडियो रिलीज किया गया। ये गैंगस्टर्स बताते हैं इनको। बेंजामिन नेतन्याहू अगर इन पर बोलते हैं तो इन्हें गैंगस्टर बताते हैं, कई बार आतंकवादी कहते हैं। और फिर इन पर कैसे हमला किया गया। बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की कल इजरायली हमले में मौत हो चुकी थी। बसीज फोर्स ईरान की एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स है जो जरूरत पड़ने पर पुलिस और सेना की तरह काम करती है और सरकार का साथ देती है। और वहां पर उस पर कैसे हमला किया गया, ये इसकी तस्वीरें आपके सामने।